एल्जेब्रिक फंक्शंस क्या होते हैं और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब बताओ मैं क्या पढ़ना है, एल्जेब्रिक फंक्शंस। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 6 सेक्शंस में डिवाइड किया। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शंस, फिर क्या पढ़ना आपको, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन, फिर क्या है, फैक्टराइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशंस, इनवर्स एल्जेब्रिक फंक्शन, पॉलिनोमियल्स एंड रैशनल फंक्शंस। तो बताओ भाई, पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, बोलो भाई। डेफिनेशन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन, तो ये बताओ सिंपली क्या होता है भाई, किसी पॉलिनोमियल का अगर कोई, अरे भाई मैथमेटिक्स में एल्जेब्रिक फंक्शन क्या होता है, जिसको आप कैसे डिफाइन करो, रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल इक्वेशन। समझ गए बात भाई। अगर आप इसको उसके तौर पे एक्सप्रेस कर पाओ भाई, इसमें क्या होंगे बताओ इसमें, और इसमें क्या होंगी, एल्जेब्रिक फंक्शंस यूजिंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन्वॉल्विंग ओनली एल्जेब्रिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। समझ गए बात भाई। तो अगर मान लिया भाई आप किसी एल्जेब्रिक इक्वेशन जो क्या होते हैं रूट्स, उनको आप इस्तेमाल करते हो तो तुम क्या बोलेंगे, एल्जेब्रिक फंक्शन। इसमें सिंपली बात ये है, पॉलिनोमियल के रूट, यानी आपने यहाँ पर क्या करना भाई, जो x है उसकी पावर क्या है, अगर मान लिया भाई यहाँ पर आपने एक वेरिएबल रखना है, क्या एक आपने क्या रखना है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक आपने क्या रखना है यहाँ पर भाई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो उसकी पावर है, वो आप रख सकते हो 1 2 3 4 5 इस टाइप से। तो आप बहुत सारे क्या तैयार कर सकते हो, एल्जेब्रिक फंक्शंस। फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ये भी क्या है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन। मैं कहूँ कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, ये भी क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन। बात आपको पहले पड़ गई भाई, अरे बोलो भाई। और याद रखियो भाई, इनमें बहुत सारी जो क्वांटिटीज हैं इनको आप एक्सप्रेस कर सकते हो भाई, ओके। और ये क्या होते हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन सिंगल वेरिएबल का, और ये क्या होता है भाई, एल्जेब्रिक फंक्शन मैनी वेरिएबल्स का। ये भाई मैनी वेरिएबल्स भी होते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन। पहले आपको हम बताओ क्या पढ़ाएंगे, एल्जेब्रिक फंक्शन ऑफ, बोलो भाई, सिंगल वेरिएबल एल्जेब्रिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल आप ये बताओ, जो एनर्जी होती है हाइड्रोजन एटम की, वो तो क्या होती है, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होती है, En इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई n स्क्वायर होता है ना भाई, इजंट इट। तो ये भी होता है हमारे पास क्या, एक एल्जेब्रिक फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर भाई n की पावर यहाँ पर क्या है भाई, 2 इन्वॉल्व है, इजंट इट। और बताओ भाई, और जहाँ पर n की वैल्यू तो क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। लेकिन अगर मैं ये कहूँ भाई कि पॉली वेरिएबल एल्जेब्रिक फंक्शंस, इसका एग्जाम्पल कौन सा होता है आपका भाई, आपने पढ़ा होगा ना, वॉल्यूम। बताओ v क्या होती है, v इज इक्वल टू pv इज इक्वल टू nRT होता है ना। तो v बताओ हमारे पास क्या हो जाएगा, nRT बाई p, ठीक है। तो जो वॉल्यूम है यहां बताओ किसके ऊपर डिपेंड करता है, n के ऊपर, t के ऊपर और p के ऊपर, इजंट इट। तो इस तरीके से भाई ये क्या हमारे क्या है, इसमें क्या है, कई वेरिएबल्स, क्योंकि भाई यहाँ पर जो वॉल्यूम है ये नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम के ऊपर भी, और भाई प्रेशर ऑफ द सिस्टम के ऊपर भी डिपेंड करती है। अब बताओ क्या पढ़ते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शंस। क्या आप भाई इन एल्जेब्रिक फंक्शंस को आप ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इनको भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना बड़ा आसान होता है। आपने करना क्या होता है, आपने इसका जो डेटा पहले वो तैयार करना होता है। फॉर एग्जांपल चलो हम बात करते हैं भाई, एल्जेब्रिक फंक्शन में लिखता हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ही है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो पहले आप क्या बनाते हो, एक टेबल बनाओ पहले। इस टेबल में यहाँ बताओ क्या लिखो आप, x, और यहाँ क्या लिखो भाई, y। अब x की वैल्यू आप अपनी मर्जी से पुट करते जाओ, आपके पास y की वैल्यूज आती चली जाएंगी। x आपने क्या पुट किया बताओ भाई, 0 पुट किया, तो बताओ y क्या आएगा मेरे पास, 0 ही आएगा। लेकिन x आपने +1 पुट किया या आपने x -1 पुट किया, दोनों बारी क्या आएगा y 1 1। लेकिन आपने सिमिलरली भाई अगर आपने x के लिए क्या पुट किया बताओ, -2 या +2, तब दोनों तो क्या है हमारे पास, ये 4 4 आएगा भाई। और आपने x की वैल्यू -3 या +3 पुट किया तो क्या आएगा मेरे पास, 9 और 9, इजंट इट। तो अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हो तो बताओ ग्राफ क्या आएगा इसका,
हम क्या बोलेंगे इसको भाई, इस पे आप क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस एक्स, ये क्या है माइनस एक्स, ये क्या है माइनस वाई, ये क्या है प्लस वाई। तो आप ये कोऑर्डिनेट आप ड्रॉ कर दो भाई, एक्स बराबर 0, वाई बराबर है 0। तो पहला कोऑर्डिनेट कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया ना भाई। अब x -1 पे भी 1 है भाई, और x +1 पे क्या भाई 1, तो हम क्या बोलेंगे -1 पे भी 1, इस पे भी 1, इस पे भी 1, 2 4 9 9। तो मेरे पास ऐसा ग्राफ नहीं आया क्या, इसको बोलते पैराबोला। क्या बोलते इसको भाई, पता होगा ना आपको। तो ऐसे आप इन ग्राफ प्लॉट कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, इजंट इट। लेकिन अगर मान लिया ये है हमारे पास, बताओ भाई x, आप ये देखो बताओ x² - 2x - 3, अगर आप यहां पर x बराबर 0 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0। तो -2 सॉरी ये भी 0 और ये भी 0 हो गया। तो x बराबर 0, y कितना है मेरे पास -3 है ना। तो इस केस में भाई ग्राफ तो ऐसा ही आएगा, लेकिन इसका जो मिनिमा है वो तो कहां पर आएगा, देखो बोलो -3 पे। अरे भाई बल्कि ज़्यादा नीचे आ गया भाई, ये क्या मान लिया -2, इसको ऊपर करो भाई। अरे -3 x बराबर 0 पे, हाँ ये ना ठीक है, x बराबर 0 पे नहीं है, मिनिमम नहीं है, x बराबर 0 पे क्या है ये, x बराबर 0 पे बताओ क्या है ये -2 और -3, क्योंकि ये क्या है पॉइंट, अरे भाई ये पॉइंट के नीचे ये क्या है -2, तो ये आधा क्या हो गया -3, समझ गए बात। और जब आप इसकी वैल्यू बढ़ाओगे प्लस में, तो भाई यहां पर वैल्यू बढ़ेगी, पहले क्या होगी नेगेटिव में, पहले नेगेटिव में बढ़ेगी। कैसे, अगर आप इसमें भाई x की वैल्यू क्या पुट करोगे +1, तो बताओ क्या आएगा। अब अगर आप इसमें x की वैल्यू क्या पुट करते हो +1, तो +1 पे बताओ क्या आएगा मेरे पास -2 और -3 क्या हो गया भाई, एक तो हो गया, एक का स्क्वायर क्या हुआ 1 हो गया, और यहाँ पर क्या है -2 -3 क्या हो गया -5 +1 क्या होगा मेरे पास -4। यानी x बराबर है +1 पे मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, बोलो भाई x बराबर +1 पे वैल्यू क्या है मेरे पास -4। तो ये बताओ यहाँ पर क्या है मिनिमा, इजंट इट। और भाई फिर ये वैल्यू क्यों दोबारा से बढ़ने लग जाएगी, यानी ग्राफ तो इसका भी क्या आएगा बिल्कुल ऐसा ही आएगा बिल्कुल भाई, लेकिन इसका जो मिनिमम वो कहाँ पर नजर आएगा आपको, x बराबर -1 के ऊपर। ये बात आपको पहले पड़ी भाई, सॉरी x बराबर है +1 पे क्या मिलेगा आपको भाई, इसकी मिनिमम वैल्यू। बात आपको पहले पड़ रही है। तो भाई ये तो डिपेंड करता है भाई, फंक्शन का नेचर बदल गया ना। अगर आपके पास जो एल्जेब्रिक फंक्शन है उसका नेचर बदल गया तो उसका ग्राफ भी क्या होगा बदल जाएगा। ठीक है, अब बताओ क्या है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। क्या भाई बोलो भाई, याद रखियो जब भी आप कोई एल्जेब्रिक फंक्शन ड्रॉ करते हो तो आप यूजुअली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आप इस्तेमाल करते हो। पता होगा ना आपको इसी भाई, मान लिया आपने वर्टिकल एक्सिस पे आपने क्या ले लिया, बोलो भाई ये क्या है y, और ये बताओ क्या है x। तो कोई बोल दे कि x बराबर 2 y बराबर 3, हम बताओ कहाँ पहुँच जाएंगे, बोलो भाई 1 2 3 x बराबर 3 y बराबर 4, तो क्या बोलेंगे 1 2 3 और y क्या है 1 2 3 4, यहाँ पर आ गया पॉइंट। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे भाई इसको, इसके x कितना है 2 और y कितना, सॉरी x 3 है और y क्या है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 3,4। इसका मतलब ही क्या होता है 3,4 का भाई। तो अगर आपने ऐसे शो कर दिया कोऑर्डिनेट्स, इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू बताओ कितनी यहाँ पर 4 है, इजंट इट। ओके ठीक है बात भाई। और ये बताओ हमारे पास क्या है ओरिजिन, ये क्या हमारे पास भाई ओरिजिन इसका आ गया ना आपको ये। तो आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट को ड्रॉ कर सकते हो ना भैया। ठीक है, अच्छा ये बताओ क्या हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट 3 डायमेंशन में, और सिमिलरली आप इसको 2 डायमेंशन में, सिमिलरली आप इसको 3 डायमेंशन में एक्सपेंड कर सकते हो। कैसे भाई, ये क्या ले लियो x, ये बताओ क्या है y, और ये बताओ क्या मान लियो भाई आप z, या ये क्या मान लियो x, ये क्या मान लियो y, और ये क्या मान लियो भाई z मान लियो। तो फिर ये बात है, कोई ये बोल दे x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, z की वैल्यू 4, तो पहले आपने ओरिजिन से चलना है x की तरफ 2 1 और 2, फिर आपने चलना y की तरफ 3 1 2 3, फिर आपने जो ऊपर की तरफ उठना है 4 पॉइंट 1 2 3 4, नहीं सॉरी 2 3 4, हाँ ठीक है ना बात, नहीं आएगा आपको। तो ऐसे मान ले भाई, मान ले ये पॉइंट है, तो ये क्या होता है इसका पोजीशन वेक्टर, और इसके भाई 2 3 4 क्या है इसके, बोलो भाई 2 3 4 क्या होते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स। और उनको मालूम कैसे करते हैं, इस पॉइंट से z पे क्या ड्रॉ कर दो, एक
परपेंडिकुलर, तो ये हाइट तो क्या होगी, z होगी भाई। और इस पॉइंट का एक्स वाई प्लेन में क्या बना लो, शेडो, मैंने आपको पढ़ाया था ना ये। तो इस शेडो का फिर एक्स पे जो क्या पड़ता है परपेंडिकुलर, ये लेंथ तो क्या होगी एक्स कोऑर्डिनेट एक्स वैल्यू, और ये क्या हो जाएगी भाई वाई की वैल्यू। यानी इस पॉइंट से z पे क्या लगाओ सीधे परपेंडिकुलर, फिर इस पॉइंट की शेडो जो कहाँ पड़ती है एक्स वाई प्लेन में, उससे दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। वो इंटरसेप्ट बताओ क्या होंगे हमारे पास, इसी पॉइंट के एक्स और वाई, क्योंकि भाई इसमें और इसकी शेडो में सिर्फ z का अंतर है, अदरवाइज जो इसके एक्स वाई थे वही इसके एक्स वाई नहीं है। आपको अगर आपने इस पॉइंट के एक्स वाई निकाल लिए तो आपने इसके भी एक्स वाई कैलकुलेट कर लिए, नहीं है क्या आपको, ठीक है। और बताओ फिर क्या हमारे पास, फैक्टराइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन। तो भाई जैसे आप नंबर्स को फैक्टराइज नहीं किया करते क्या, जैसे आप नंबर्स को फैक्टराइज करते थे वैसे ही आप इनको भी फैक्टराइज कर सकते हो, ठीक है। आप फंक्शंस को भी, आप एल्जेब्रिक फंक्शंस को भी फैक्टराइज कर सकते हो। कैसे भाई, मान ले हमारे पास क्या हो 5xy प्लस 6x², बोलो भाई तो उसको बताओ हम इसको हम क्या लिख सकते हो, बताओ भाई बताओ, अरे बोलो इसका आप फैक्टर तोड़ दो, हम क्या बोलेंगे 5 × x × y प्लस ये क्या हो जाएगा 6 × x × x, और कॉमन क्या बताओ भाई, बोलो भाई 5 × x × y था ना ये, अरे बोलो भाई कॉमन क्या x है ना, x कॉमन निकाले तो अंदर क्या बचा हमारे पास 5y प्लस 6x, नहीं बता आपको पहले भी। तो ऐसे आप इसके फैक्टर तोड़ सकते हो, ठीक है। तो 3xy में से तो कॉमन क्या आ जाएगा, इसके फैक्टर क्या होंगे 3 × x × y, इससे क्या होंगे 2 × 3 × x × x, तो 3 और x यहाँ भी होगा और 3 और x इसके फैक्टर में होगा ना, तो 3 और x हम क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे ना भाई, अंदर क्या बचेगा मेरे पास y प्लस 2x, बात आपको पहले पड़ गई। तो ये आप इसके भी क्या कर सकते हो फैक्टर्स कर सकते हो, नहीं है क्या। अब बताओ क्या हमारे पास इनवर्स एल्जेब्रिक फंक्शन। तो भाई देखो एक तो होते हैं हमारे पास एल्जेब्रिक फंक्शन है, एक क्या होते हैं उनके हमारे पास इनवर्स फंक्शन, ठीक है। इनवर्स फंक्शन में आपको बताऊँ देखो, और एक भाई फंक्शन होता है सिंगल वैल्यूड, क्या होते हैं डबल वैल्यूड, क्या। तो अगर मैं ये कहूँ कि y = x², बोलो भाई ये तो क्या हमारे पास एक एल्जेब्रिक फंक्शन, या मैं कहूँ y = x² + 1 है, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूँ भाई कि ना ये बताओ कि x की टर्म में इसको रिप्रेजेंट करो, आप इसको y की टर्म में नहीं, आप इसको भाई x की टर्म में रिप्रेजेंट करने की ट्राई करो। वो तो क्या है मेरे पास, तो x² = y - 1 हो गया ना, तो x बताओ मेरे पास क्या गया प्लस माइनस √y - 1, तो उसको हम क्या बोले उसका, तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है इसका, ये इस फंक्शन का ये फंक्शन क्या है इनवर्स फंक्शन, क्या है ये, बोलो भाई। और ये डबल वैल्यूड क्यों, आप y की यहाँ पर एक वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास x की क्या है भाई 2 वैल्यूज, बात आपको पहले पड़ी नहीं आ गया, ओके। बताओ भाई ये बताओ क्या हमारे पास, अरे भाई x² + 1 का ग्राफ हमारे पास वही है। अरे देखो x² + 1 में एक ग्राफ थोड़ा आप ध्यान दे सकते हो भाई, y = क्या, अगर मेरे पास क्या बताओ y = x² + 1 है, तो अगर आपने x की वैल्यू 0 ही पुट की तो भी y की वैल्यू क्या ही बताओ भाई, x की वैल्यू आपने 0 भी पुट की तब भी आपके पास y की वैल्यू 1 आएगी ना। तो पहला पॉइंट यहाँ पर आएगा ना भाई यहाँ पर, उसके बाद x की वैल्यू आप माइनस में बढ़ाओ चाहे प्लस में बढ़ाओ, आपने -1 पुट की तो क्या है 2i, और +1 पुट की तब भी 2i, यानी कि भाई बात आपको पहले पड़ी, यानी यहाँ पर पैराबोला ऐसे बनेगा फिर, नहीं है आपको, ठीक है। तो ऐसे भाई आपको उनके ग्राफ प्लॉट करने आने चाहिए, आगे नहीं आपको ये। और ये बताओ क्या इसका इनवर्स फंक्शन का ग्राफ। अब बताओ क्या हमारे पास भाई पॉलिनोमियल्स। अब आपने क्या पढ़ने हैं कि भाई पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है, बोलो भाई पॉलिनोमियल्स क्या है भाई, ये भी बताओ क्या होते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन ही होते हैं भाई, ठीक है। इसमें क्या होते हैं भाई, एक वेरिएबल कई सारी पावर इन्वॉल्व हो सकती हैं, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास कोई एल्जेब्रिक फंक्शन है fx, ठीक है बात,
ये हो सकता है, बताओ क्या भाई, बताओ ये हो सकता है कि ए एक्स की पावर, बोलो भाई, सॉरी a0 एक्स की पावर 0 प्लस a1 एक्स की पावर 1 प्लस a2 एक्स की पावर 2 प्लस a3 एक्स की पावर 3 एंड सो ऑन। समझ के बात? अरे बोलो भाई। तो इसके अंदर आप ध्यान रखो भाई कि x की जो मैक्सिमम पावर इन्वॉल्व होगा इसमें, उसे क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं उसको भाई? तो अगर ये दे रखा हो कि एफ एक्स इज इक्वल टू, बताओ क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 हो। देखो अगर आपने इसको 0 पुट कर दिया था तो यही क्या बन गया था हमारे पास, एक लीनियर, सॉरी एक क्वाड्रिक इक्वेशन। अगर आपने एफ एक्स क्या पुट कर दिया भाई, कंडीशन क्या लगा दी 0, तो यही क्या बन जाएगा आपके पास, क्वाड्रिक इक्वेशन। लेकिन आप भाई एफ एक्स बोलते हो तो ये क्या हमारे पास भाई, फंक्शन ही, बात आपको पहले पड़ गई। तो ये क्या है, ये 2 डिग्री है क्या हमारे पास एक पॉलिनोमियल। अरे बोलो भाई, ये हमारे पास कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल भाई बताइयो? 2 डिग्री का, इजंट इट? बताओ भाई। तो 1 डिग्री का, अब बताओ भाई 1 डिग्री का पॉलिनोमियल बताओ क्या है हमारे पास, हम क्या बोलेंगे, y इज इक्वल टू a0, सॉरी ax की 1, सॉरी y इज इक्वल टू a0 x की पावर 0 प्लस a1 x की पावर 1। तो ये बताओ मेरे पास क्या, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल। और मैं आपको बताऊं भाई, जो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। कैसे? बोलो भाई कैसे, बताओ। आप इसको लिख सकते हो y इज इक्वल टू a1x की पावर 1 है ना, प्लस में a0 x की पावर 0। अब x की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो मेरे पास क्या बन गई, y इज इक्वल टू a1x प्लस a0, इजंट इट? तो आप बताओ भाई क्या आपको ये, अब a1 और a0 तो क्या है, कॉन्स्टेंट्स, तो क्या ये भाई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ही बन गई क्या? बताओ y इज इक्वल टू mx प्लस c। तुम क्या कह सकते हैं कि जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो 2 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन को आप क्या कर सकते हो, रीअरेंज। मैंने आपको पढ़ाया था ना कि 2 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन को रीअरेंज करने पर क्या बनती है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और भाई 1 डिग्री का पॉलिनोमियल भी क्या होता है, बोलो भाई, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो y इज इक्वल टू a1x प्लस a0, इजंट इट? तो आप भाई x की वैल्यू पुट कर जाओगे तो आपके पास y की वैल्यू आते जाएंगे ना। मान लिया a1 कितना है 2 और a0 कितना है 3, तो y क्या मेरे पास, a1 कितना है 2 और a0 कितना है 3, तो y क्या आ गया मेरे पास 2x प्लस 3 आ गया ना भाई। तो इसका अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो x बराबर 0 पे y क्या आएगा 3, तो मैं क्या बोलूँगा x बराबर 0 पे, तो ये क्या है 0 3 कोऑर्डिनेट, ठीक है इसके भाई 0 3 कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब बताओ x बराबर 1 पे क्या आएगा 5, x 2 पे क्या आएगा 7, फिर क्या करना, इनको मिला दोगे आप भाई, इजंट इट? तो ये क्या है मेरे पास, तो इसने y पे कहाँ काटा है 3 हाइट पे, 3 यहाँ पे तो लिखा हुआ है, तो इस लाइन ने y पे कहाँ काटा है 3 हाइट पे, और 3 यहाँ लिखा हुआ, मतलब ये क्या लिखा होता है हमेशा, इंटरसेप्ट। क्या होता है ये, इंटरसेप्ट। और भाई इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 0 3, इसे क्या बताओ भाई 1 5, इसे क्या है 2 7, इसके बताओ क्या है 3 9। तो आप एक काम करो भाई, इनमें से किसी भी y कोऑर्डिनेट के, इसको आप मान लो, इस पॉइंट को आप क्या मान लो सेकंड पॉइंट, इस आप क्या मान लो भाई फर्स्ट पॉइंट। अरे वैसे अपना लेबल लगा दो भाई। तो इस पॉइंट के y में से इस पॉइंट का y घटाओ, तो स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है बताओ भाई, बताओ y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो इसका बताओ स्लोप क्या है 9, इसका बताओ स्लोप क्या है 7, सॉरी इसका y कितना है 9, इसका y क्या है, तो y2 9 है और y1 क्या है 7, तो ऊपर क्या लिखोगे 9 माइनस 7, और इस पॉइंट का x कितना है, तो इसका कितना x 2, तो 3 भाग में 2, कितना आया स्लोप 2/1, कितना आया 2, और 2 कहाँ पे होता है यहाँ पर। तो ध्यान रखियो भाई, जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है ना, उसमें जो ये x के साथ लिखा होता है वो तो क्या होता है उस ग्राफ का स्लोप, और जो प्लस में लिखा होता है वो क्या होता है उसका इंटरसेप्ट। कि भाई वो जो ग्राफ है अगर उसको एक्सटेंड किया जाए तो y लाइन पे कहाँ काटेगा।
नहीं आ गया आपको भाई? और अमित आ गया ना? ठीक है भाई। पॉलिनोमियल्स भी आपको आगे आ गया ना? स्ट्रेट लाइन भाई, ठीक है। अब आप मुझे बताओ भाई, ठीक है भाई। और यहाँ बताओ क्या हमारे पास नेगेटिव इंटरसेप्ट, यहाँ पे क्या हमारे पास क्या है भाई? यहाँ पर मेरे पास इंटरसेप्ट क्या है? नेगेटिव है। अब बताओ क्या हमारे पास क्वाड्रिक फंक्शंस क्या भाई? अरे भाई पॉलिनोमियल में एक ऑर्डर का तो पॉलिनोमियल हो ही सकता है, लेकिन आपको पता है भाई पॉलिनोमियल एक से ज़्यादा ऑर्डर का भी पॉसिबल है, इज़न्ट इट? तो उसके ग्राफ कैसे आएंगे? ये मैंने आपको पढ़ाए थे, से भी पढ़ाए थे ना भाई? अरे क्वाड्रिक फंक्शंस जिसमें क्या हो, एक्स की पावर क्या हो? अरे बोलो, मैंने आपको पढ़ाया था ना, अगर मान लिया एक्स की पावर क्या इन्वॉल्व हो मिनिमम, तो सॉरी मैक्सिमम पावर क्या 2 इन्वॉल्व है, तो हम क्या बोलेंगे? 2 डिग्री का पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा y इज इक्वल टू a0 एक्स की 0 प्लस a1 एक्स की 1 प्लस a2 एक्स स्क्वायर। तो ये बताओ क्या है मेरे पास? 2 डिग्री का पॉलिनोमियल, इजंट इट? ओके ओके। इसका बताओ, अरे ये ग्राफ थोड़ा वैसे अच्छा नहीं बन रहा, ठीक है। अगर मान ले मेरे पास क्या ग्राफ हो, अरे भाई अगर मैं ये कहूँ कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 5 है, अगर मैं क्या बोलूँ कि y इज इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वेयर माइनस 5 है, तो इसका आप ग्राफ प्लॉट करो तो क्या है मेरे पास? तो हम क्या बोलेंगे? तो इसके आप पहले क्या बनाओगे? टेबल। तो x बराबर 0 पे तो भाई क्या आएगा? -5। तो भाई x बराबर 0 भाई कहाँ है? यहाँ पर आएगा नीचे। और फिर क्या होगा? x की वैल्यू बढ़ाओ प्लस में चाहे माइनस में, पहले तो नेगेटिव वैल्यू घटेगी और फिर वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ने लग जाएगी। ऐसा ग्राफ नहीं है क्या? ठीक है, आपको ग्राफ पता नहीं चाहिए भाई कि किसका कैसा ग्राफ आता है। आसान है, मुश्किल है? ओके ना? क्वाड्रिक फंक्शंस, ठीक है। और ये बताओ क्या है? -x² + 2, ये उल्टा ग्राफ। अरे भाई -x² + 2, इसका ग्राफ बताओ कैसे आ गया? क्या हो गया? -x² + 2, बताओ कैसा ग्राफ आएगा? अगर मैं ये कहूँ, अगर मेरे पास एक क्वाड्रिक फंक्शन हो, क्वाड्रिक फंक्शन क्या होते हैं? 2 डिग्री के पॉलिनोमियल। बताओ क्या होगा हमारे पास? y इज इक्वल टू क्या हो मेरे पास? -x² + 2। तो बताओ क्या आएगा भाई? यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करने पर क्या आएगा? 2 आएगा ना? बोलो भाई। लेकिन उसके बाद x की वैल्यू पुट करने पर नेगेटिव पुट करने से पॉजिटिव भाई, x करते क्या आएगा? पॉजिटिव। लेकिन सामने तो क्या है? नेगेटिव। तो वैल्यू नेगेटिव बढ़ती आएगी और ये मुद्दा गिलास आ जाएगा। नहीं बात आपको पहले पड़ी? फिर मैं सिंपली कह रहा हूँ, आपको अलग अलग ये ग्राफ प्लॉट करने आने चाहिए, आने चाहिए भाई। वेरी गुड। ओके अच्छा भाई, ये मैंने आपको पढ़ाया था कि किसी क्वाड्रिक फंक्शन के बताओ रूट क्या होते हैं हमारे पास भाई। अरे आप इसको भाई, अगर आपने f(x) क्या पुट कर दिया? 0। अगर आपने भाई इसको 0 पुट कर दो, बताओ भाई, बताओ रूट कैसे निकालते हैं इसके? बोलो भाई, रूट ऑफ क्वाड्रिक फंक्शन कैसे निकालते हैं? इसको 0 के इक्वल पुट करके और क्या करो बताओ भाई? b² - 4ac सब क्या निकालो? डिस्क्रिमिनेंट। बोलो भाई, अगर b² - 4ac यानी d अगर क्या 0 से ज़्यादा, तो क्या बोलेंगे? 2 डिफरेंट रियल रूट्स हैं। 0 तो क्या है? बोलो भाई 2 इक्वल रियल रूट, और अगर ये 0 से कम है तो क्या होगा? इमेजिनरी रूट्स, इजंट इट? अब बताओ क्या भाई? रैशनल फंक्शंस। फिर क्या है? रैशनल फंक्शंस, ठीक है। ये बताओ भाई, बताओ रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं? मान लिया हमारे पास 2 पॉलिनोमियल्स हैं, बताओ कौन कौन से? px एंड qx। अरे भाई मेरे पास 2 एल्जेब्रिक फंक्शन है पॉलिनोमियल्स, एक तो px और एक भाई qx। तो जिसे आप रैशनल नंबर नहीं आ करते, बोलो भाई आप m/n क्या कर दिया करते? रैशनल नंबर। तो अगर आप नंबर्स को अपने किससे रिप्लेस कर दिया? बोलो भाई फंक्शन से, पॉलिनोमियल से, तो हमारे पास क्या देंगे? रैशनल फंक्शन। नहीं आया क्या? अरे बोलो भाई, इसका बताओ एग्जांपल कौन सा है? अगर मैं ये कहूँ कि भाई x की पावर 0, एक फंक्शन तो ये है,
पी एक्स तो ये मान लिया मैंने एक्स की पावर 0, और क्यू एक्स मैंने क्या मान लिया बताओ भाई, ये क्या 0 डिग्री का पोलिनोमियल, बोलो भाई, और एक्स की पावर 1 क्या मैंने मान लिया, बोलो भाई। तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, तो एक्स की पावर 0 बाई एक्स की पावर 1, तो एक नया फंक्शन बन जाएगा ये। एक्स की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, 1/x क्या आ गया हमारे पास, रैशनल फंक्शन। समझ गए बात। सिमिलरली आप भाई दो पॉलिनोमियल्स को भाग करके, जैसे ये देखो आप, नजर है आपको, बोलो भाई x माइनस 2, ये मुझे तो माइनस नजर आ रहा है भाई, है ना, 2 माइनस ये x माइनस 2 बाई एक्स प्लस 1, ये भी क्या भाई बताओ, रैशनल फंक्शन, इजंट इट। अब बताओ भाई रैशनल फंक्शन का भाई कईयों का पता ग्राफ कैसा होता है, कई किसी वैल्यू पे डिफाइंड नहीं होते। बताओ कैसे, आप एक बार 1/x का आप ग्राफ चेक करियो, बताओ 1/x का ग्राफ बड़ा स्ट्रेंज होता है भाई, बताओ कैसे। 1/x का ग्राफ बहुत ही क्या होता है, स्ट्रेंज। मैं एक y इज इक्वल टू 1/x है, ठीक है, तो अगर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका ग्राफ प्लॉट करना पड़ जाए, तो अगर आप नेगेटिव पुट करोगे x, तो y भी क्या आएगा, नेगेटिव। लेकिन आपने x क्या पुट किया, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है बात। चलो आप x की शुरुआत में क्या पुट करो, पॉजिटिव पुट करो, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी पुट करो, यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो क्या आएगा मेरे पास 1 बाई ऑलमोस्ट 0 आएगा ना भाई, यानी प्लस x की साइड वहाँ मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी 0 पे, फिर x की वैल्यू घटेगी पॉजिटिव में, तो y की वैल्यू पॉजिटिव में क्या होगी, बढ़ेगी ना, बोलो भाई, x की वैल्यू घटेगी पॉजिटिव, y की वैल्यू बढ़ेगी, बढ़ती आएगी। और भाई तो x की नेगेटिव वैल्यू पुट की तो y नेगेटिव आना होगा, लेकिन जब x की नेगेटिव वैल्यू घटेगी तो y की वैल्यू बढ़ेगी ना, लेकिन कहाँ, नेगेटिव में। यानी अगर आप इस x बराबर, अगर इस फंक्शन में आप x बराबर 0 का अप्रोच करता हो नेगेटिव साइड से, तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, माइनस इन्फिनिटी पे। बोलो इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। ये हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। आप आगे पढ़ोगे लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी, नहीं आ गया आपको भाई। तो इस फंक्शन में तो क्या है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। क्यों, क्योंकि आप अगर इसको माइनस एक्स से अप्रोच करते हो, माइनस इनफाइनाइट से 0 अप्रोच करते हो, तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, वो y क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। अरे x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से, सुनिए क्या नहीं बेटा, x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से घटाते लाओ, बोलो भाई, नहीं बता आपको पहले बड़ी क्या हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट। समझ गए बात, और ये नहीं आ गया आपको, जोर से बोलो। ओके बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर फंक्शन। तो भाई ये बताओ इनमें से लीनियर फंक्शन कौन सा है, y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। इनको पहचानो भाई, दुश्मन को पहचानो, बोलो भाई कौन सा है इनमें से लीनियर फंक्शन, 2x प्लस 3 आपको पता भाई। और इसमें आपसे मैं पूछ लूँ भाई कि बताओ इसमें इंटरसेप्ट कौन सा है, 3, और स्लोप क्या इसमें 2। आ गया नहीं आपको ये। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।